गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ डेक्लिनेशन, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। टाइप ऑफ मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। ठीक है, तो अभी तक हमने मैग्नेटिक डेक्लिनेशन पढ़ा था। और मैग्नेटिक डेक्लिनेशन होता क्या है? मैग्नेटिक डेक्लिनेशन जो होता है वो इट इज़ अ एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ट्रू मेरिडियन। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन और ट्रू मेरिडियन के बीच का एंगल होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक डेक्लिनेशन कहते हैं। या ऐसे कह सकते हैं कि ट्रू मेरिडियन से जो मैग्नेटिक मेरिडियन है वो कितना अलग है और उसके बीच में कितना एंगल बन रहा है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है आज हमारा टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। तो सबसे पहले इसमें एक टॉपिक है, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं ईस्टर्न डेक्लिनेशन। ईस्टर्न डेक्लिनेशन जिसको हम डेल्टा ई रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा होता है हमारा वेस्टर्न डेक्लिनेशन। वेस्टर्न डेक्लिनेशन डेल्टा डब्ल्यू। ठीक, दो होते हैं, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो समझते हैं इसको कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले वही जो हमने ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन सबसे पहले बनाते हैं। तो ये जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, मतलब इसको हम ब्लैक कलर से कर लेते हैं, क्योंकि हमने पहले ब्लैक कलर से ही पढ़ा है। ठीक है, ट्रू वाला। और जो मैग्नेटिक होता है वो थोड़ा सा टिल्ट होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले समझाया था। ये हो गया नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। और जो ट्रू बियरिंग वाला है वो हम ब्लू से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, ये हो गया नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, तो ये जो है, देखिए इसको हम समझते हैं। देखिए इसको ट्रू बियरिंग कह रहे हैं और इसको हम क्या कह रहे हैं? मैग्नेटिक बियरिंग। तो इनके बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो हो रहा है ये डेल्टा। तो देखिए ये ईस्ट की साइड में, नॉर्थ ईस्ट की साइड में टिल्ट हुआ है मैग्नेटिक बियरिंग, तो हम इसे पढ़ते हैं ईस्टर्न डेक्लिनेशन। मतलब ये डेक्लिनेशन किसका है? ईस्ट साइड का है। तो जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लें, मान लें ये एक ए पॉइंट है, ये मान लिया ए पॉइंट है, तो हमारा ट्रू बियरिंग क्या होगा? ट्रू बियरिंग मतलब ट्रू मेरिडियन से लिया जाए। ठीक है, इसको देखिए ट्रू बियरिंग लिखा है, इसको ट्रू मेरिडियन पढ़ेंगे। सॉरी, गलत लिख दिया था, ये मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, तो ट्रू बियरिंग लेनी है तो वो हम कहाँ से लेंगे? ट्रू मेरिडियन से ली जाएगी। तो ये क्या हो गई? ट्रू बियरिंग। और अगर मैग्नेटिक बियरिंग लेनी है तो वो कहाँ से ली जाएगी? मैग्नेटिक मेरिडियन से ली जाएगी। तो ये क्या हो गया? मैग्नेटिक बियरिंग एम बी। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अगर हमें इसमें क्या दिखाना है? अगर हमें दिखाना है ईस्टर्न डेक्लिनेशन। ईस्टर्न डेक्लिनेशन देखिए डेल्टा ई क्या हो जाएगा? डेल्टा ई हो जाएगा, अगर ट्रू बियरिंग में हम मैग्नेटिक बियरिंग माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा? तो देखिए लिखते हैं यहाँ पे हम, फॉर्मूला हमारा हो गया डेल्टा ई इज इक्वल टू ट्रू बियरिंग माइनस मैग्नेटिक बियरिंग। देखिए पूरा समझिए इसको, ठीक है, वरना समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका रेडी हो गया। तो हम इस फॉर्मूले को और कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ऊपर की तरफ कि ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस ईस्टर्न डेक्लिनेशन। क्या हम लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, बस इसी फॉर्मूले का मॉडिफिकेशन कर दिया गया। ठीक है,
तो ये हमारा ईस्टर्न डिक्लिनेशन हो गया, मतलब जो मैग्नेटिक मेरिडियन है वो ट्रू मेरिडियन से किधर की तरफ शिफ्ट हो गया है, मैग ईस्ट की तरफ शिफ्ट हो गया है। ठीक है, तो उसी तरह ईस्टर्न हो गया। अब वेस्टर्न देख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या है, वेस्टर्न डिक्लिनेशन। वेस्टर्न डिक्लिनेशन, ठीक है, इसको हम डेल्टा डब्ल्यू से पढ़ते हैं। ठीक है, डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए वही सेम फिगर देखिए बड़ा बड़ा बना रहे हैं। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। और ब्लू से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ब्लू से हम रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। ओ सॉरी, देखिए अब ये वेस्ट की साइड हो गया, तो वेस्ट की साइड हो गया, तो ये इस तरीके से हो गया। सॉरी, ठीक, थोड़ा सा ये बन नहीं पा रहा है, एक बार फिर से देखते हैं। तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। तो देखिए अब ये देखिए ये किधर हो गया, ये इसको हम पढ़ेंगे ट्रू मेरिडियन, जैसा कि स्ट्रेट हो गया, और इसको हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, तो अगर मान लीजिए फिर से मैं वही सेम पॉइंट ए बनाता हूँ, ए पॉइंट ये यहाँ पे था। ठीक है, इसको अगर हमें मेज़र करना है तो देखिए ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। तो मेरा ट्रू मेरिडियन क्या हुआ, ट्रू मेरिडियन ये हुआ डेल्टा, सॉरी इसको हम पढ़ेंगे ट्रू बियरिंग। ठीक है, ये क्या हो गई, ट्रू बियरिंग। और मैग्नेटिक बियरिंग क्या हो गई, मैग्नेटिक बियरिंग हो गई वो यहाँ से लेके इस पे ड्रॉ करी, मैग्नेटिक मेरिडियन से ली गई, तो ये क्या हो गई, मैग्नेटिक बियरिंग। ठीक है, तो अब हमारा डिक्लिनेशन क्या हुआ, वेस्टर्न की तरह, ये देखिए वेस्ट डायरेक्शन में ये जो हो गया ये है डेल्टा डब्लू। तो अगर हम इसको फॉर्मूले से डिफाइन करें तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा डब्लू क्या हो गया, डेल्टा डब्लू इज इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग में से ट्रू बियरिंग को माइनस कर दीजिए। देखिए फॉर्मूला बदल गया, ईस्टर्न डिक्लिनेशन और वेस्टर्न डिक्लिनेशन में फॉर्मूला अब बदल गया। तो ईस्टर्न में क्या था, ईस्टर्न में देखिए ट्रू बियरिंग माइनस मैग्नेटिक बियरिंग था, और वेस्टर्न में क्या हो गया, मैग्नेटिक बियरिंग माइनस ट्रू बियरिंग। तो इस फॉर्मूले को हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग, सॉरी मैग्नेटिक बियरिंग माइनस वेस्टर्न डिक्लिनेशन। तो ये हमारा मॉडिफाइड फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको बहुत समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये दो डिक्लिनेशन हो गया आपके, एक हो गया ईस्टर्न डिक्लिनेशन और दूसरा हो गया वेस्टर्न डिक्लिनेशन। तो इसके बाद एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है, इफ द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ अ लाइन, किसी लाइन की मैग्नेटिक बियरिंग साउथ 64 डिग्री ईस्ट है। ठीक है, तो फाइंड करिए, फाइंड द ट्रू बियरिंग। देखिए क्वेश्चन यही आएगा, तो ट्रू बियरिंग दी जाएगी तो मैग्नेटिक बियरिंग पूछी जाएगी, तो मैग्नेटिक बियरिंग दी जाएगी तो ट्रू बियरिंग पूछी जाएंगी। ठीक है, और डिक्लिनेशन आपको दे दिया जाएगा, इफ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज, देखिए पहला ए 7 डिग्री ईस्ट और दूसरा इसी में समझ लेते हैं यहाँ पे, और ये 9 डिग्री वेस्ट। देखिए बहुत ही सिंपल सा फिगर बना करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है, पहला 7 डिग्री ईस्ट, और ये देखिए दोनों तरह का टाइप का क्वेश्चन है, एक ईस्ट का और एक वेस्ट का। तो देखिए सबसे पहले हम ट्रू मेरिडियन बना लेते हैं। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये हमारा ईस्ट की तरफ डिक्लिनेशन हो रहा है, तो भैया ईस्ट की तरफ डिक्लिनेशन दिखा देते हैं। ईस्ट की तरफ कितना डिग्री हो रहा है, ये 7 डिग्री का डिक्लिनेशन हो रहा है। तो ये नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट डिक्लिनेशन हो रहा है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा बना दिए। देखिए ये हमारा क्या हो गया, मैग्नेटिक मेरिडियन, और ये क्या हो गया, ट्रू मेरिडियन। ठीक है, तो 60 डिग्री का हो रहा है। इसमें पूछ क्या रहा है, फाइंड द मैग्नेटिक बियरिंग, नहीं पूछ रहा है फाइंड द ट्रू बियरिंग। यहाँ पे देखिए गलत लिखना भूल गया मैं, बियरिंग, तो फाइंड द ट्रू बियरिंग। तो ट्रू बियरिंग निकालनी है, तो ट्रू बियरिंग किसकी निकालनी है भाई, किसकी निकालनी है ये भी तो पता होना चाहिए। तो ट्रू बियरिंग हमें निकालनी है। देखिए अगर हम इसमें ही बता दें कि ट्रू बियरिंग कितनी है तो कितनी होगी, आप बताइए बताइए। नहीं देखिए चलिए मैं बताता हूँ, ये 7 डिग्री ईस्ट का मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है, ये समझ में आया कि नहीं। और मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ लाइन साउथ 64 डिग्री ईस्ट, मतलब 64 डिग्री साउथ में और ईस्ट में 64 डिग्री की एक लाइन है। ठीक है, तो ये कौन सी लाइन है, मैग्नेटिक बियरिंग। तो मैग्नेटिक बियरिंग की यहाँ से 64 डिग्री, देखिए ऐसे करके हमने यूं करके लाइन बना ली, देखिए रेड पेंसिल, ये ले लिया ए पॉइंट। तो मैग्नेटिक बियरिंग, तो मैग्नेटिक बियरिंग की लाइन ये है साउथ की, तो यहाँ से लेके ये कितना है 64 डिग्री, समझ में आया। तो ये अगर 64 डिग्री है और ये 7 डिग्री है, तो ये भी 7 डिग्री होगा, 7 डिग्री होगा कि नहीं। तो अगर ट्रू बियरिंग चाहिए तो ट्रू बियरिंग हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि नहीं, ये जो पर्पल से है। तो क्या हो जाए, अगर 64 में से 7 डिग्री माइनस कर दें तो मतलब क्या हो जाएगा, अगर हमें ट्रू बियरिंग चाहिए तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक बियरिंग में से हम क्या करें, डिक्लिनेशन को माइनस कर दें, ईस्टर्न डिक्लिनेशन को। देखिए यही फॉर्मूला बना था कि नहीं पिछली बार भी, दिखाता हूँ। ये देखिए ईस्टर्न डिक्लिनेशन, ट्रू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस ईस्टर्न डिक्लिनेशन, यही बना था। ये सॉरी फॉर्मूला ये गलत है, यहाँ पे माइनस होगा बेटा, यहाँ पे ये माइनस होगा। ठीक, तो देखिए यही फॉर्मूला बना था पिछली बार। तो अब ज़रा इसमें देखिए, तो ये क्या हो गया, मैग्नेटिक बियरिंग माइनस में ईस्टर्न डिक्लिनेशन। तो इसमें फॉर्मूला क्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 64 डिग्री में से हम क्या करें 7 डिग्री माइनस कर दें, तो कितना बचेगा, तो यहाँ से ये बचेगा 57 डिग्री, कितना साउथ 57 डिग्री वेस्ट की ईस्ट, तो ईस्ट ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। तो देखिए ये जो हो गया ये साउथ, ये जो पर्पल वाला है ये बेटा ये कितना हो गया, साउथ और ईस्ट के बीच में है, तो ये क्या हो गया साउथ 57 डिग्री ईस्ट। ठीक है, उसी तरह ये वाला बनाते हैं, तो इसको भी ऐसे बनाते हैं। देखिए यूँ बना लिया नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, और ब्लू से हम क्या करते हैं, हम ब्लू से वो बना लेते हैं, क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन बोला गया 9 डिग्री किस पे है, 9 देखिए 9 डिग्री इधर की तरफ है, 9 डिग्री वेस्ट की तरफ है, तो ये 9 डिग्री। और हमारा मैग्नेटिक लाइन कितना रहेगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, और हमारी जो लाइन बोली गई है वो क्या है 64 डिग्री। तो 64 डिग्री कितना हो गया, देखिए ये भी 9 डिग्री होगा, तो ये भी 9 डिग्री होगा,
ठीक है। और मैग्नेटिक बियरिंग यहाँ से लेके इस वाली लाइन से 64 डिग्री, तो ऐसे करके ये 64 डिग्री यूँ करके ए पॉइंट बना लिया, तो ये 64 डिग्री हो गया। तो अगर हमें इसमें ट्रू बियरिंग चाहिए, मतलब ये वाले पॉइंट से चाहिए, इस वाले से तो 64 है, इससे चाहिए हमें, तो अब इसमें क्या हो जाएगा ट्रू बियरिंग, तो इसकी ट्रू बियरिंग क्या हो जाएगी बेटा, देखिए ट्रू बियरिंग हो जाएगी मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, मतलब एक्सटर्न डेक्लिनेशन प्लस कौन सा मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, सॉरी मैग्नेटिक बियरिंग। तो ये वेस्टर्न हो गया, तो 9 डिग्री प्लस 64 डिग्री, तो ये कितना हो गया 73 डिग्री। तो कितना साउथ और ईस्ट के बीच में 73 डिग्री, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो साउथ और ईस्ट के बीच में 73 डिग्री। तो ये हो गया बेटा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है आज का, वो है एंगल ऑफ डिप। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, एंगल ऑफ डिप। तो एंगल ऑफ डिप क्या होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। ठीक है, एंगल ऑफ डिप, इसको मैं बहुत ही आसान भाषा में समझाता हूँ। देखिए अर्थ बना के, कैसे बन, देखिए अर्थ कुछ इस टाइप की है, गोल है। ठीक, देखिए गोल बनी है थोड़ी बहुत जो भी है। तो इसको जरा हम जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में हम डिवाइड कर देते हैं, ये हो गया नॉर्थ साउथ, सिंपल सा। देखिए, और ये बीच से जो इसकी लाइन जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं, सबको पता होगा। ठीक है, और ये जो है ये यहाँ पे ये कौन से पोल है, 90 डिग्री वाले पोल है। यहाँ पे कितना बन रहा है, 90 डिग्री। ठीक, तो चलिए आइए इसको समझते हैं। अगर मैं, अच्छा आपने कंपास देखा होगा, तो कंपास क्या होता है, कुछ इस टाइप का होता है, जिसमें एक नॉर्थ निडल एक नॉर्थ की साइड में शो कर रही होती है। तो अब इसका मतलब क्या है, अगर हमारा जो इंडिया है वो कहाँ है, इक्वेटर के नीचे के ऊपर है, ऑब्वियस सी बात है इक्वेटर के क्या ऊपर है, तो हम लोग इंडिया कहीं यहाँ पे है, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके यूँ है, और हम लोग क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन इसको क्रॉस करती है इंडिया में। ठीक है, तो जो हमारी निडल जो होती है वो क्या नॉर्थ डायरेक्शन शो कर रही होती है। तो अगर मैं एक कंपास जो होता है, छोटा सा कंपास होता है, अगर मैं उसको इक्वेटर पे रखूँगा, तो इक्वेटर पे यहाँ रखा मैंने ऐसे करके, तो इसकी जो निडल होगी वो कैसे, बिल्कुल ऐसे होगी शो, बिल्कुल ऐसे शो कर रही होगी, नॉर्थ पोल दिखा रही होगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो ये निडल क्या होगी, ऐसे शो कर रही होगी, थोड़ी सी टिल्ट इस डायरेक्शन में, ऐसे इस डायरेक्शन में। ठीक है, और जैसे जैसे मैं हम लोग क्या करेंगे भाई, ये पोल की तरफ पहुँचेंगे तो निडल क्या करेगा ऐसे। लेकिन क्या होगा जब हम बिल्कुल पोल पे पहुँच जाएंगे, तो पोल पे पहुँच जाएंगे, जो निडल होगी कंपास की वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल खड़ी हो जाएगी, स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो होता है मतलब वर्टिकल एंगल, देखिए वर्टिकल एंगल ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन। देखिए फ्लक्स लाइंस, मैग्नेटिक अगर फील्ड देखें पृथ्वी का तो कुछ इस टाइप का है, इसमें क्या है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ टूवर्ड है। ठीक है, तो हमारा इक्वेटर पे तो ऐसे रही नीडल। ठीक है, और जैसे जैसे हम पोल की तरफ बढ़े तो ये क्या हुआ, थोड़ी डाउन होने लगी, झुकती गई झुकती गई झुकती गई, और जैसे ही पोल पे पहुँचे नॉर्थ पोल पे तो वो बिल्कुल खड़ी हो जाएगी। और उसी तरह जैसे जैसे साउथ पे पहुँचेंगे तो ये भी टिल्ट होती जाएगी, और जैसे जैसे साउथ पे पहुँचेंगे वो बिल्कुल एकदम खड़ी हो जाएगी। तो ज़रा समझते हैं, तो एंगल ऑफ डिप जो होता है वो होता है वर्टिकल एंगल बिटवीन, मतलब वर्टिकल एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ, मतलब अर्थ सरफेस से वो कितना झुका हुआ है। तो देखिए हमारा हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन पे हैं, इस जगह पे रहते हैं।
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो इस जगह पे लेकिन हमें जो कंपास होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट दिखता है, लेकिन बच्चों ऐसा है नहीं। एक्चुअल में वो जो नीडल होती है वो थोड़ी टिल्ट होती है, टिल्ट हो जाएगी अगर हम जो कंपास हम लोग यूज़ करते हैं वो इस तरीके से बनावट होती है कि वो टिल्ट ना हो, थोड़ा सा उठा हुआ रहे। तो इसलिए यहाँ पे जो कंपास बनाए जाते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े से टिल्ट नहीं होने देते हैं, ताकि क्या हो, मतलब थोड़ा फ्लक्चुएशन ना हो, मतलब रीडिंग जो हो करेक्ट दिखाए। लेकिन असलियत में यही होगा जो मैं बता रहा हूँ। मतलब नॉर्थ में अगर ले जाएंगे तो वो नीडल बिल्कुल खड़ी हो जाएगी, और इक्वेटर पे जाएंगे तो बिल्कुल प्लेन रहेगी, ठीक है। तो इस जो झुकाव हो रहा है, जो भी मतलब हल्का सा जो झुकाव हो रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप कहते हैं। मतलब जो हमारा कंपास में जो थोड़ा सा झुकाव होगा निडल का, उसी को हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डिप। तो चलिए पर समझते हैं एंगल ऑफ डिप। अब इसको मान लेते हैं थीटा। तो थीटा इक्वेटर पे क्या हो गया, इक्वेटर पे तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो गया, प्लेन हो गया। तो कितना हो गया, वो हो गया 0 डिग्री। मतलब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना हो रहा है, 0 डिग्री। अब ये यहाँ पे 0 डिग्री और यहाँ नॉर्थ पोल में जाके कितना बन जा रहा है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखो लिखेंगे तो 90 डिग्री का थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री कहाँ है, पोल पे हो जाएगा, और यहाँ इक्वेटर पे 0 डिग्री, ठीक है। तो और यहाँ से लेके यहाँ तक ये एंगल लाई करेगा 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में। तो यहाँ थीटा इज इक्वल टू 0 to 90 क्या हो जाएगा, फ्रॉम पोल टू इक्वेटर। इसी को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप कहते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में सबको समझा दिया, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी वर्टिकल एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस विद रिस्पेक्ट टू अर्थ सरफेस, ठीक। चलिए इसके बाद हमारी नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट इन कंपास सर्वे। मेजरमेंट इन कंपास सर्वे। तो ये हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।